हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका पूर्णिमा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। ठीक है, फेस्टिवल सारे खत्म हो चुके हैं, सब लोग एंजॉय जितना करना था कर लिए। अब कुछ पढ़ाई भी कर लिया जाए, और बहुत ज्यादा दिन बाद क्लास भी जा रही है। तो ठीक है, अब ज्यादा दिन बाद जा रही है कोई नहीं, अब जो आ रही है उसको पढ़िए। आज हम आपके लिए लाए हैं शिक्षण विधियां। स्पेशली देखिए, इस समय सीटेट का फॉर्म भी पड़ रहा है, यूपी टेट भी आने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट सत्र में आए, और एसटेट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो टेट और सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जो शिक्षण विधियां और प्रतिपादक हैं, एक एक नंबर तो फिक्स है। और एक एक नंबर कहने का मतलब है कि जो एसटेट है उसमें एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से मेरी बहुत हाई चली जाती है और एक ही नंबर से बहुत डाउन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये है शिक्षण विधियां और प्रतिपादक उनके। ठीक, इनके नाम में बताऊंगी और इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो ये लोग दिए हैं शिक्षण विधियों में। तो शिक्षण विधियां होती क्या है, पहले तो हम ये जान लें। तो शिक्षक जो होता है, जिस ढंग से अपने शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करे, ठीक है, शिक्षा दे, उसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं। जिस तरीके से आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो आप तरीका अपनाते हैं, उसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं कुछ, जिनके प्रतिपादक के नाम भी पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो शिक्षण विधियां हैं, ये इनके प्रतिपादक के नाम हैं। पहला है मॉन्टेसरी विधि, जिसके प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, ये उन्हीं के नाम पे है, मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या है? इसको हम साचार्य विधि भी कहते हैं। ये विधि खेल पे आधारित होती है और चित्रों पे आधारित होती है। चित्र पे आधारित कहने का मतलब ये होता है, आप प्राथमिक विद्यालय या किसी भी छोटे बच्चे के विद्यालय में अगर आप चले जाते हैं, आप देखिएगा वहां पे जो दीवारें होती है ना, वहां पे कलरफुल चीजें जैसे एप्पल हुआ, बॉल हुआ, या फिर थोड़े से आप अपर क्लास में जाएंगे, पोएम भी रहता है। और थोड़े से अपर क्लास में जाएंगे तो हम मैथ्स के फार्मूला रहता है, भारत का नक्शा रहता है, और सारी चीजें रहती हैं। तो यही होता है इनके विधि में। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी की विधि में उसी के अकॉर्डिंग आता है। इनके नाम पे ये विधि है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर आता है किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि, ठीक है, यानी यहाँ पे विद्यालय को एक बागीचा माना जाता है। जो हमारा विद्यालय है उसको बागीचा मान लेते हैं। किंडरगार्टन का मतलब ये होता है खेल का मैदान। तो खेल के मैदान में बागीचा है हमारा विद्यालय, शिक्षक है, शिक्षक जो है उसको माली हम मान लेते हैं, और जो पौधा होता है वो बच्चा होता है। तो जिस तरीके से बागीचे में माली पौधे का विकास करता है, उसी तरीके से शिक्षक विद्यालय में एक बच्चे का विकास करता है। ये होता है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, जिसके प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आते हैं हम डाल्टन विधि में। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया है। ठीक है, अब डाल्टन विधि होता है एक प्रयोगशाला। ठीक है, जो बच्चे प्रयोगशाला में जाते हैं, चार्ट से, ग्लोब से, इन सारी चीजों से जो सीखते हैं, उसको हम डाल्टन विधि कहते हैं। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक है हेलेन पार्कहर्स्ट। देखिए, इसको जब हम डिटेल बता दे रहे हैं, जो है जानने लायक वो मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप सीधे नाम याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में नाम ही पूछता है। अगर आप सुपर टेट के दे रहे हैं एग्जाम या फिर टेट का दे रहे हैं, तो एग्जाम डायरेक्ट पूछेगा कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो हेलेन पार्कहर्स्ट है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रॉबेल है। ऐसे पूछेगा, आप प्रतिपादकों के नाम याद रखें, या फिर फ्रॉबेल विधि के जो विधि है, इसके ये किस विधि के अंतर्गत है, फ्रॉबेल ने कौन सी विधि दी है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये किंडरगार्टन विधि दी है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि इनका है। फिर आते हैं हम आगमन विधि और निगमन विधि, अरस्तु। ये दोनों एक साथ याद करेंगे। इसको एक साथ कैसे याद करेंगे और क्यों करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, दोनों के प्रतिपादक है अरस्तु। ठीक, और आगमन विधि, निगमन विधि में पूछता है हमेशा एक चीज और, कि नियम से उदाहरण की तरफ अगर है तो ये कौन सी विधि है, तो वो है निगमन विधि। यहाँ पे ना को आप पकड़ लीजिएगा, पूरा ना, यहाँ है निगमन, आप इस चीज को समझिएगा। ये निगमन है, नी से नियम और नी से निगमन। तो नियम से उदाहरण की
तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ, निगमन विधि, जैसे मैथ्स के पहले फार्मूले बता दिए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आगमन विधि, ठीक है, अरस्तु। इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ, ठीक है। पहले उदाहरण दिया जाता है, जैसे पोएम्स वगैरह होते हैं और भी हिंदी में और चीजें होती हैं, जो पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर तब उसका रूल और नियम बताया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे निगमन विधि, उदाहरण से नियम की तरफ आएंगे आगमन विधि, अरस्तु। फिर आता है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूरिस्टिक का दो नाम और है, खोज विधि और अनवेंचर्ड विधि, ठीक है। इसी को हम कहते हैं खोज विधि और अनवेंचर्ड विधि। ये नाम याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि खोज विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो हो जाएंगे आर्मस्ट्रांग, और अनवेंचर्ड विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो भी हो जाएंगे आर्मस्ट्रांग, ठीक। ये हो गया ह्यूरिस्टिक विधि। अब आप सोच रहे होंगे अनवेंचर्ड या खोज क्या है। जैसे कोई बच्चा ही है, अगर उसको आप मैथ्स का सवाल एक बार दे दिए, बता दिए, दूसरी बार आप दिए, तो वो अपना दिमाग लगा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें खोज कर रहा है, भले वो गलत कर रहा है, तो खोज रहा है ना कुछ चीजें, तो वो होता है एग्जाम। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी किताब होते हैं, उसमें ऐसे से पहेली टाइप का होता है कि यहाँ से शुरू होता है रास्ता, यहाँ तक जाइए, तो खोजते खोजते जाते हैं। ये भी उसके अकॉर्डिंग आ सकता है उसमें, ठीक है। खोज विधि, खोज करना, नई चीजों का अन्वेषण करना, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग हो गया। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी। ये दोनों मैंने एक साथ इसीलिए लिखा कि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक। प्रोजेक्ट विधि अगर पूछेगा तो किलपैट्रिक बताइएगा, और प्रोजेक्ट शिक्षण विधि अगर पूछ दिया तो जॉन डीवी बताइएगा, बीच में ये शिक्षण आ जाएगा, ठीक। फिर आता है प्रश्नोत्तर विधि, जिसके प्रतिपादक है सुकरात। बच्चों को एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, ठीक। अगर बच्चे आपस में क्लास में बात कर रहे हैं, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो उस क्वेश्चन में बिजी हो जाएंगे, उस क्वेश्चन का रिप्लाई ढूंढने में बिजी हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। फिर आता है संवाद विधि, कम्युनिकेशन वाला संवाद, इसके हैं प्लेटो। बेसिक विधि महात्मा गांधी, ठीक। तो ये आप समझ गए, इतनी इंपॉर्टेंस विधियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा इसमें से कितनी विधि पूछी जाती है। इसका जस्ट अपोजिट भी पूछ सकता है कि प्लेटो ने कौन सी विधि दी है, फ्रॉबेल ने कौन सी विधि दी है, हेलन पार्खर्स्ट ने कौन सी विधि दी है। आप दोनों तरफ से याद करिएगा, और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक जगह मिलेगा। एक बार हम इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन विधि, फ्रॉबेल, डाल्टन विधि, हेलन पार्खर्स्ट, आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, संवाद विधि प्लेटो, बेसिक विधि महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये रहा आज मेरा छोटा सा टॉपिक का वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और अच्छे अच्छे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। जो भी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।